नमस्कार दोस्तों। ठग लाइफ कमल हसन की जो नई फिल्म है उसकी बात करूंगा आज। कल ही देखी है, हिंदी वाली देखी है। तमिल वाली पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वाली पर कर रहा हूँ। बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही डिसअपॉइंटेड। कमल हसन का नाम तो है ही है, और जब वो कोई बड़ा नाम होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है कि अरे भाई पता नहीं आ रहा है क्या कर देंगे। और बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई वो कन्नड़ और तमिल वाले को लेकर के, जिस पर मैं कई वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन अब लगता है, अब मुझे लग रहा है इसके देखने के बाद कि कमल हसन ने जानबूझकर भी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, कि उनको शायद लगा होगा, लग तो जाता ही है, बड़े जो स्टार हैं, कि इतनी कमज़ोर नहीं है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। तो उन्होंने तमिल वर्सेस कन्नड़ा की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। इससे कुछ दर्शक भी मिल जाएंगे, तमिलनाडु में तो मिल ही जाएंगे। तमिल में क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मैंने नहीं देखा है, देखूंगा। लेकिन ये फिल्म अपने आप में बहुत ही जिसको कहते हैं कि निराश करने वाली फिल्म है। कमल हसन का जो इमेज है ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और हिंदी में भी उनके बड़े बड़े फॉलोअर हैं, इनकी फिल्में हिंदी में भी आई हैं। तो लेकिन निराश करती है। गैंगस्टर फिल्म है, अंडरवर्ल्ड की फिल्म है। कमल हसन इसमें गैंगस्टर बने हैं, बड़े गैंगस्टर बने हैं, दिल्ली बेस्ड गैंगस्टर हैं। पर ऐसा होता है ना गैंगस्टर में, हर तरह की फिल्में जो बनती हैं पूरी दुनिया में पैटर्न है कि एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है, जिसको अपने चेले को क्रिएट करता है, वही उसका विरोधी भी हो जाता है। तो इस फिल्म में भी ऐसा होता है। और वैसा चेला है कि जो न सिर्फ जो गैंगस्टर है उसकी चीज़ें भी हथिया लेता है, बल्कि उसकी प्रेमिका को भी हथिया लेता है। तो अब गैंगस्टर का जो है अंडरवर्ल्ड, जो अ, शक्ति राजू नाम के जो गैंगस्टर बने हैं कमल हसन, उनके सामने है कि अपना जो क्राइम का ऑर्डर है उसको भी रिट्रीव करना है, प्रेमिका को भी रिट्रीव करना है। तो ये सब इसमें कहानियाँ हैं। लेकिन देखिए, ये सब सुनने में बात अच्छी लगती है कि फला फला है। क्या है कि फिल्म तो होता है ना, एक्सक्लूड कैसे करते हैं, आपको एक्सक्लूशन आना चाहिए पर्दे पर। अब वो मणिरत्नम इसका बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े नाम है उनका। और दोनों ने, यानी कमल हसन और मणिरत्नम ने 1987 में नायकन फिल्म बनाई थी, बड़ी चर्चित फिल्म है। तो ऐसा लगा कि इतने वर्षों के बाद आ रहे हैं तो कुछ कारनामा गजब का होगा, लेकिन कोई कारनामा नहीं। हालांकि मणिरत्नम भी बड़े स्टार हैं फिल्मी दुनिया के, लेकिन कोई हुआ नहीं, मतलब मामला जो है वो फिल्म जमा नहीं, मतलब इस फिल्म में नहीं जमा जो नायकन में जमा था वो। तो कुल मिलाकर के फिल्म जो है एक स्टोरी लाइन पर बहुत ही निराशाजनक है। और ठीक है, कमल हसन जो लगते हैं, उनका जो लुक है बड़ा पावरफुल लुक है, कैमरा भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब किसी फिल्म में आपका स्टोरी लाइन या स्क्रिप्ट, अगर दोनों में गड़बड़ी है, एक में भी गड़बड़ी है तो स्क्रिप्ट में भी गड़बड़ी है और पटकथा दोनों में गड़बड़ी है, तो उस फिल्म को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा इसमें भी होता है, और फिल्म संभलती नहीं है, न मणिरत्नम से संभलती है, न अपने कमल हसन से संभलती है। और इसमें जिसको कहते हैं कि एक चूँकि ये मामला दिल्ली का बेस्ड बनाया गया है, तो एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव और नेपाल बेच दी जाती है कहानी, तो देने की कोशिश की है। पर इसका लाभ क्या हुआ, मतलब कमल हसन को, इनकी इंडियन 2 फिल्म आई थी, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी, उसको भी हिंदी में मैंने देखा था, बहुत अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन तमिल में अपेक्षाकृत सफल थी। पर ये उससे भी ज़्यादा निराशाजनक है, ये जो अपना ठग लाइफ है। और मुझे लगता है कि कमल हसन, अब की चर्चा है कि बहुत जल्दी वो राज्यसभा में भी जाने वाले हैं, डीएमके के सदस्य के रूप में। अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई थी जो पूरी तरह असफल रही थी। तो अब वो कहीं बैक डोर से पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है, लोग करते हैं, हर आदमी को राजनीति करने का अधिकार है। और ये फिल्म जो है उस राजनीति का हिस्सा भी नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। इसमें तमिलनाडु एक तरह से गॉड फादर बने हैं, पर वैसे गॉड फादर बने हैं जिनका तख्ता पलट उनका चेला करता है। और फिर वो अंत में गॉड फादर है, हीरो हीरो है, बाद में खा भी लेता है सब कुछ। लेकिन कुल मिलाकर के जो है नासिर के होते हुए भी और संजय मांजरेकर जैसे लोगों के होते हुए भी, और भी इसमें तमिल सिनेमा के और भी एक्ट्रेसेस हैं, और भी स्टार हैं। सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि अब सबके तमिल वाले से स्टार से आप परिचित नहीं होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक हिंदी फिल्मी दर्शक के लिए ये फिल्म जो है वो थोड़ी निराशाजनक है। क्योंकि हिंदी में आने पर तो वैसे भी हो जाता है कि आपके डायलॉग कमज़ोर हो जाते हैं, हिंदी में उस तरीके से डायलॉग पर सोचा नहीं जाता है, डायलॉग बोला नहीं जाता है। वे डायलॉग जो
आपको ऑडियंस को सीटी बजवा दे, उस तरह के डायलॉग भी नहीं है इसमें। हो सकता है तमिल में हो, मैं नहीं कह सकता, तमिल में हो सकता है या, लेकिन ये फिल्म कई भाषाओं में डब हुई है, तो हो सकता है किसी में हो किसी में ना हो, लेकिन हिंदी में तो ये असफल फिल्म है। दिस इज ए फिल्म विच हैज़ नो फ्यूचर इन हिंदी लैंड। दिस इज़ माई ओपिनियन। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने ठग लाइव देखी है हिंदी में, हिंदी वाली देखी है तो भी कमेंट करें। अगर आपने तमिल वाली देखी है और आपको लगता है कि मेरी राय उससे कुछ जुदा है और तमिल में कुछ अलग तरह की फिल्म लगी हो, क्योंकि भाषा बदलने से भी कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।